हेलो एवरीवन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखते हैं। फिर हम हाई स्कूल के स्टूडेंट खे को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता था मगर उसे वो खुशी मिल ही नहीं पा रही थी। तो वहीं पर वो सोचते हुए उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। तभी एक एंजल आकर उसे बचा लेती है, जहाँ उस एंजल का नाम लिली होता है जो खे की हेल्प करने आई थी। मगर खे को अपनी लाइफ में जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। बचपन में उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता था। मगर वो लोग भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसे बहुत ज़्यादा बुली करते थे। इवन वो उसे नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। ये सब सुनने के बाद लिली उसे 2 पावर्स को ऑफर करती है और खे को उसमें से कोई एक पावर पिक करने को कह देती है। जहाँ पर पहली पावर ये थी कि वो इस रेड एनर्जी से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और दूसरी पावर विंग्स थी, जिसकी हेल्प से वो बुलेट से भी फास्ट उड़ सकता था। बट खे लिली से दोनों पावर्स को मांगता है, तो वहीं लिली भी उसे दोनों पावर्स को ऑफर दे देती है और उसके गले में और हाथ में वो एक रिंग पहना देती है। इस रिंग को कोई देख तो नहीं सकता था और अब लिली खे को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगती है। वहीं खे को ये सब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो काफी ज्यादा एंजॉय भी करता है। फिर वो उसे एरो को यूज करना सिखाती है, जिसमें वो जिस इंसान को सूट करेगा वो इंसान खे की हर ऑर्डर को मानेगा। मगर ये सब खे के लिए बहुत ज्यादा अजीब था। जहाँ लिली बताती है कि इसमें गलत ही क्या है, वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे अंकल आंटी ने ही तो मरवाया था और हाँ, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक साजिश थी। ये सब सुनने के बाद खे को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो लिली उसे उस एरो को यूज़ करने का एडवाइस भी दे देती है और वहीं खे ऐसा ही करता है और वो अपनी आंटी पर एरो शूट कर देता है। तब खे को सारी सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि उसके पेरेंट्स को उनके पैसों के लिए उसकी अंकल आंटी ने मरवाया था। तभी वहाँ पर उसकी अंकल भी आ जाते हैं। ये सब सुनकर खे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आंटी को खुद ही बोल देता है कि खुद ही मार डालो। तो वहीं उसकी आंटी वैसा ही करती है, वो अपने आप को ही मार डालती है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर खे ने खुद को एक होटल में बंद कर लिया था। उस दिन के बाद से उसने अपनी पावर्स को किसी पर भी यूज़ नहीं किया था। तो उसे लिली एडवाइस देती है कि वो अपनी पावर का यूज़ करे। मगर खे को एक सिंपल लाइफ चाहिए थी, वो किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करता था। तब लिली उसे एक स्पेशल एरो दे देती है। इस पावर की मदद से वो किसी को बिना दर्द पहुंचाए उसे मार सकता है। तो वहीं वो अपने अंकल को मारने में हेजिटेट कर रहा था। लिली खे को एक सीक्रेट भी बताती है कि उसे 12 खास लोगों में से चुना गया है और इन सभी में जो आखिरी तक बचा रहेगा उसे गॉड की सारी पावर्स दे दी जाएगी। एक्चुअली में इस वर्ल्ड में गॉड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे, तो उन्होंने 13 एंजल्स को बुलाकर आदेश दिया है कि 13 इंसानों को चुने और उन्हें ट्रेन करे और इन सब चुने गए इंसानों का नाम गॉड कैंडिडेट होता है। ये सब सुनकर खे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो गॉड का कैंडिडेट बनने से मना कर देता है। वहीं लिली उसे बताती है कि अगर वो गॉड कैंडिडेट बनेगा तो उसे बहुत सारी पावर्स, एरो, ये सब मिल जाएंगी। वहीं खे ये सुनकर वो हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे बहुत सारी पावर्स अपने अंकल को जेल पहुंचाने के लिए चाहिए थी। जिसके बाद खे टीवी ऑन करता है तो वहाँ पर एक आदमी का इंटरव्यू चल रहा था। वहीं एक और एंजल भी होता है। तो खे भी समझ गया था कि वो आदमी गॉड कैंडिडेट है और उसने रेड एरो का यूज़ कर रखा है। जिसके बाद खे लिली से पूछता है कि इस रेड एरो से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो लिली उसे बताती है कि तुम विंग्स का यूज़ कर सकती हो, तुम रेड एरो से भी फास्ट उड़ते हुए चले जाओगे और रेड एरो का इफेक्ट 33 दिनों तक होता है। एक आदमी पर बस एक ही बार एरो का यूज़ किया जाता है। अगले दिन खे स्कूल में वापस आता है तो वो देखता है कि कल जो आदमी का इंटरव्यू चल रहा था उसका डेड हो गया और वहीं खे ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये मर्डर हुआ है। तो वो अपना मूड शांत करने के लिए वो शॉपिंग पर चला जाता है, जहाँ रास्ते में उन्हें भीड़ दिखाई देती है और वहीं वो देखते हैं कि बैंक की रॉबरी हो रही थी। पुलिस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर एक सुपर हीरो का सूट पहनकर एक आदमी आ जाता है उड़ते हुए और वो अपना नाम इंट्रोमैन बताता है और ये भी कि वो एक कैंडिडेट है जो कि सारे पुलिस पर रेड एरो का सूट कर देता है और उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेता है और अंदर जाकर वो उस चोर पर रेड एरो से सूट करके उससे सरेंडर करने का ऑर्डर दे देता है। तभी एक चोर उस पर सूट कर देता है, लेकिन इंट्रोमैन अपने विंग्स की मदद से वो उड़कर बच जाता है और व्हाइट एरो से वो उस चोर को मार देता है। जिसके बाद वो इंटरव्यू में बताता है कि उसका मिशन है इस दुनिया में शांति लाना और वो सारे गॉड कैंडिडेट को ख़त्म करना है। ये सुनकर के एकदम डर जाता है और वो लिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी पावर्स को ले ले, मगर लिली उसे मना कर देती है और वो बताती है कि ये रिंग निकालने से वो मर जाएगा, वो अपनी पावर्स को वापस नहीं ले सकती।
अगले दिन खे को स्कूल जाने का कोई भी मन नहीं था, मगर वो किसी तरह से तैयार हो जाता है। तभी उसे एक एंजल उड़ते हुए दिखाई देती है, लेकिन खे बाकी सारे स्टूडेंट के साथ स्कूल जाने लगता है ताकि वो एंजल उसे देख ना सके। मगर वो एंजल खे के पास आकर उसे बताता है कि एक और गॉड कैंडिडेट है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, जो कि उसकी क्लासमेट उसका क्रश साकी होती है। और इससे पहले खे उसे कुछ बोल पाता, साकी उस पर रेड एरो से चला देती है और वहीं खे साकी के कंट्रोल में आ जाता है और वो साकी को अपने दिल का हाल भी बता देता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। फिर साकी उसे अपने घर पर जाने का ऑर्डर दे देती है और वो वहाँ जाकर वेट करे। जब साकी स्कूल के बाद अपने घर आ जाती है तब वो खे के एंजल को अपने एंजल से मिलवाती है। असल में खे का एंजल साकी के एंजल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी साकी को ये नोटिफिकेशन आता है कि एंड्रोमैन वापस से इंटरव्यू दे रहा है। तो वहीं पर साकी का एंजल एंड्रोमैन पर अटैक करने को बोल देता है। तो खे का एंजल कहता है कि हम साथ में मिलकर उसे हमला कर उसे हरा सकते हैं। जिसके बाद एंड्रोमैन को दिखाया जाता है जो कि एक क्रिमिनल्स को पकड़कर पुलिस को दे देता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि कोई गॉड कैंडिडेट उसे चैलेंज करने को क्यों नहीं आया। वहीं उसकी एंजल बताती है कि बाकी के कैंडिडेट उससे डरते हैं, तो वो बाकी के कैंडिडेट्स को ढूंढने का प्लान बना लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हम खे को देखते हैं जिसके ऊपर से वो रेड एरो का असर खत्म हो जाता है। फिर वो साकी के साथ रहने का डिसाइड करता है ताकि वो मिल के एंड्रोमैन को हरा सके। इसके बाद हम एंड्रोमैन को देखते हैं जो कि एक और प्लेस पर कन्फेस करता है और वो कहता है कि बाकी के 11 कैंडिडेट उससे मिलने का स्टेडियम में आए, जिनकी अपनी आइडेंटिटी राइवल नहीं करनी है वो नॉर्मल पीपल्स के साथ आए। तो वहीं पर खे और साकी नॉर्मल पीपल्स के साथ आकर बैठ जाते हैं और वहीं उन्हें कुछ एंजल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। खे साकी से कहता है कि वो उन्हें ना देखे। तभी वहाँ मैदान में एंड्रोमैन आ जाता है और वहीं पर 2 और कैंडिडेट आ जाते हैं जो कि ब्लू और येलो आर्मर को पहने हुए थे। और वहीं ब्लू वाला एंड्रोमैन पर अपने एरो से अटैक कर देता है, मगर वो एंड्रोमैन नकली होता है। तभी ब्लू माइक लेकर असली एंड्रोमैन को सामने आने का चैलेंज कर देता है और तभी अचानक से स्टेडियम के माइक पर एंड्रोमैन आ जाता है और वो बोलता है कि मैदान में जो एंड्रोमैन है वो नकली है। और वहीं उड़ते हुए एक यंग लड़की आ जाती है जो कि एक गॉड कैंडिडेट होती है और इससे पहले वो लड़की कुछ बोल पाती तुरंत एंड्रोमैन आ जाता है और वो उसे अपने एरो से शूट कर देता है। बल इसके बाद स्क्रीन पर एंड्रोमैन बोलता है कि सभी अब यहाँ से भाग जाओ। वो काफ़ी एंग्री होकर बोलता है, मगर ब्लू वाला इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। तो वहीं पर वो माइक लेकर कहता है कि जो भी गॉड कैंडिडेट है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। तभी वहाँ पर 2 गॉड कैंडिडेट आ जाते हैं, एक ग्रीन होता है दूसरी पिंक होती है। तो वहीं पर ब्लू वाला उन दोनों पर अपने गन पॉइंट कर देता है जिससे कि वो दोनों उसे धोखा ना दे सके। बल इसके बाद वो चारों मिल जाते हैं और अब वो एंड्रोमैन पर अटैक करना चाहते थे। तो वहीं पर नकली वाला एंड्रोमैन उस पर डायरेक्ट ब्लू वाले पर अटैक कर देता है जिससे कि वो वहीं मर जाता है और वहीं वो येलो वाले पर अटैक करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर इसके बाद एंड्रोमैन बताता है कि जब ब्लू और येलो बातें कर रहे थे तभी नकली को एक्सचेंज करके वो खुद ही आ गया था और वहीं उसने पिंक और ग्रीन को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। जिसके बाद वो येलो वाले को ऑर्डर करता है कि वो उस यंग लड़की के सामने जाकर खड़े हो जा और वहीं वो उस येलो कैंडिडेट को मार देता है। जिसके बाद वो उस बेरहमी से उस यंग लड़की को मारने जा रहा था। तो वहीं पर उसकी एंजल आ जाती है और वो उसे कहती है कि उसे मत मारो, मगर वो एंड्रोमैन बेरहमी के साथ उसे मार देता है। वेल इसके बाद वहीं पर लिली आ जाती है और वो कहती है कि मेरा कैंडिडेट गॉड कैंडिडेट बनना नहीं चाहता तो तुम उसका बाल विवाह का मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और साथ ही साथ वो अनाउंस कर देती है कि जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ से भाग जाओ और साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड को सिग्नल दे देती है। वेल इसके बाद वो किसी तरह से अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर खे काफ़ी ज़्यादा सैड था बिकॉज उसे ये सब पसंद नहीं था। वहीं साकी भी कहती है कि मैं कभी भी उस एंड्रोमैन को माफ़ नहीं करूँगी, उसने बहुत ही बेरहमी के साथ उस लड़की को मार दिया था। और अब खे भी रेडी हो जाता है उससे रिवेंज लेने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट। तो मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए सायोनारा। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी स्टोरी है होनाका नाम की एक लड़की के बारे में जो कि रोज की तरह बस में बैठकर अपने स्कूल को जा रहा होता है और वहीं अयाका नाम की एक लड़की उस बस में चढ़ जाती है और वहीं सारे स्टूडेंट उसे घेर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ होनाका को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो उसकी क्लासमेट थी, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था। और यहीं होनाका से गलती से एक इरेजर गिर जाता है जिस पर अयाका उसकी मदद करती है उसे देने में। और यहीं सारे स्टूडेंट देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जलने लगते हैं और वहीं स्कूल के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा मारने पीटने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अयाका से दूर रहो और दोबारा तुम उसके पास मत आना।
और तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर होनाका कूड़ा फेंकने जा रहा होता है, लेकिन तभी उस पर एक बड़ी सी बिल्डिंग गिरने वाली होती है, जिसे देखकर तो उसे लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है और वो मर जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर आयाका आ जाती है और उसे वो बचा लेती है और वो एक झाड़ू पर खड़ी रहती है। और होनाको को लग रहा था कि ये सब एक सपना है, जिस पर उसे आयाका बताती है कि ये कोई सपना नहीं है, अगर उसे जिंदा रहना हो तो उसे उसके साथ रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स उन पर हमला कर देते हैं, जिस पर आयाका उन सभी एविल रैबिट से लड़ने लगती है और वो होनाको को कहती है कि तुम मेरे पास ही रहना। जिस पर हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की होनाको को आवाज दे रही होती है। वहीं होनाको उसके पास चला जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप है, जिस पर वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स होते हैं जो कि होनाको को पकड़ लेते हैं। अब वो उसे जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आयाका पहुँच जाती है और वो अपने अल्टीमेट फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को खत्म कर देती है। जिस पर होनाका आयाका से पूछता है कि वो सभी कौन थे और तुमने मुझे क्यों बचाया। जिस पर आयाका उसे बताती है कि वो उसका होने वाला प्रिंस है और वो किसी भी हाल में उसकी रक्षा हमेशा करेगी। और वहीं वो ये भी बताती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, वो लोग फिर आ सकते हैं, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जिस पर यही सीन चेंज हो जाता है और हम अपने अगले सीन में देखते हैं कि आयाका होनाको के साथ बस में बैठकर स्कूल जा रही होती है और यहीं सारे स्टूडेंट देखकर बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं और वो फिर से होनाको को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आयाका आ जाती है और वो होनाको को बचाकर वहाँ से ले जाती है। और हम अपने अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों साथ लंच कर रहे होते हैं। वहीं पर काफ़ी सारे स्टूडेंट उन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं, जिस पर होनाको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वो देखता है कि वो बिल्डिंग तो अभी भी तक खड़ी है और जब मैंने कल देखा था तो वो पूरी तरीके से टूट रही थी। जिस पर उसे एक लड़की बताती है कि ये सब इल्यूजनर मैजिक है जो कि रियल वर्ल्ड में शो नहीं करता। और तभी वो लड़की उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती, लेकिन तभी वहाँ पर आयाका आ जाती है। अब उस लड़की से फाइट करने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आई होती है और वहीं वो अपनी रैबिट गैंग को बुला लेती है और वो होनाको और आयाका पर अटैक कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि आयाका ने उन सारे अटैक को अपने ऊपर ले लिया है और वो होनाको को बचा लेती है, जो देखकर होनाको को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो आयाका से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर आयाका उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है और उसे वो कुछ भी होने नहीं देगी। और वहीं वो कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो और उसकी आइज़ को क्लोज करके अपने अल्टीमेट फायर मैजिक का यूज करके उन सभी जगहों को विस्फोट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि वो रैबिट वाली लड़की किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और यही सीन चेंज हो जाता है। और अपने अगले सीन में देखते हैं कि होनाको की नई क्लासमेट आई होती है। वहीं उसे आयाका बताती है कि ये और कोई नहीं, ये सभी बल्कि एविल विच होती है। जिसे देखकर होनाको सोचता है कि ये सभी एविल विच है, यानी कि आयाका भी एक एविल विच है। जिस पर वो बस में बैठकर इन सभी बातों को सोच ही रहा होता है और वो सोचता है कि आयाका ने उसे अभी बहुत कुछ नहीं बताया है। और वो जैसे ही क्लास में जाता है वो देखता है कि आयाका उन सभी एविल लड़कियों को परेशान कर रही है। जिस पर होनाको उसे कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, जिस पर आयाका रुक जाती है और उन्हें परेशान नहीं करती। और तभी होनाका उन सभी एविल लड़कियों में से एक लड़की से पूछता है कि आखिर वो उसे परेशान क्यों करे। जिस पर वो एविल बिच लड़की उसे बताती है कि उसे अपने एक सीक्रेट मिशन के लिए तुम्हारी बॉडी चाहिए। जिसे सुनकर होनाको और ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और एविल बिच लड़की आ जाती है जो अपनी सभी साथियों को आज़ाद कर लेती है और होनाको को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। जिस पर वो सभी लड़कियाँ उससे फाइट करने लगती हैं, लेकिन आयाका उन सभी को फास्टली हराकर होनाको के पास पहुँच जाती है और वहीं होनाको को कैद देखती है। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ मत आओ वरना मैं अपने टाइगर से कहकर इसे मरवा दूंगी। और वहीं वो अपने टाइगर से उसे कटवा देती है, जिसे देखकर आयाका को और ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो अपनी पावर से एक ही झटके में उन सभी को हरा देती है और होनाको को अपने पास लेकर आ जाती है। और हम देखते हैं कि होनाको होश में आता है तो वो आयाका के घर में होता है और होनाको आयाका से कहता है कि वो उसे मैजिक सिखा दे जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। जिस पर हम देखते हैं कि आयाका होनाको को कहीं लेकर जा रही होती है और वहीं उसे रास्ते में बताती है कि इस दुनिया में बहुत सारे एविल विच होते हैं, जो कि कई सारे ऐसे विचेस होते हैं जो कि लोगों को मारकर उन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे विचेस होते हैं जो उन्हें पकड़कर उन्हें मार देते हैं। और अच्छे विचेस को वर्क ऑफ विच के नाम से जाना जाता है। मैं एक अच्छी विचेस हूँ और कहती है कि हमें बहुत कम समय में उन सारे बुरे विचेस को पकड़कर मारना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक शॉप पर चले जाते हैं और वो दोनों काफ़ी सारे सामान को खरीद रहे थे। लेकिन तभी होनाको की नज़र एक लड़की पर पड़ती जो कि एक छोटी लड़की की मदद कर रही थी। अब वहीं होनाको भी जाकर उसकी मदद कर रहा था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि
वो भी एक एविल रैबिट बिच है जो कि उसे पकड़ लेती है और वहीं उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर अयाका आ जाती है और अयाका अपने फिर से मैजिक पावर का यूज करके उन सभी को मार देती है। जिस पर वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं, जिस पर वहीं होनाको कहता है कि तुम मुझे कहीं सील कर दो, ऐसे तो मैं तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो तुम मुझे सील ही कर दो। जिस पर अयाका उसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिस पर होनाको थोड़ा शर्मा जाता है और वहीं हम देखते हैं कि अयाका अपनी मदर से मिलवाने के लिए होनाको को लेकर आता है जो कि स्कूल की चेयरमैन होती हैं। और वहीं हम देखते हैं कि फिर से वो सारे बुरे बिचेस आ जाते हैं और वो उन दोनों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अयाका उसे एक ही बार में सारे को मार देती है। और वहीं वो दोनों क्लास में आते हैं और उसकी लॉकर को ओपन करता है जिसमें काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं जिन्हें वो पढ़ता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लिखा गया था अयाका के बारे में, क्योंकि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी। और फिर वहीं स्पोर्ट्स का गेम होता है जिस पर वो एक ही टीम में हो जाते हैं, जिसे देखकर क्लास में सारे स्टूडेंट फिर से जलने लगते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि स्कूल फिनिश हो चुका है और वो दोनों बस में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर से एक इविल बिच आ जाती जो उस पर अटैक कर रही थी, लेकिन अयाका उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो इविल लड़की उसे हिप्नोटाइज कर देती है जिसकी वजह से उसका कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था। और वहीं हम देखते हैं कि अयाको उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर वो बिच उसे एक चाकू मारती है, लेकिन उससे उसका कोई असर नहीं होता। वो अपनी चाकू को रिकवरी कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि अयाका पर उसका असर हुआ है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि होनाका का चाकू वाला भाग अयाका के ऊपर ट्रांसफर हो गया था, जिस पर होनाका उससे पूछता है कि आखिर ये क्या हुआ। जिस पर वो बिच उसे बताती है कि अयाका ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अपनी पावर को पाने के लिए, जिसमें उसे लिखा था कि उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मर जाएगी। जिस पर वो बिच होनाको को एक कैंडी दे देती है और कहती है अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम अपनी सारी पावर को जगा सकोगे और तुम अयाका को बचा सकोगे। और दोस्तों ये पार्ट भी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसके नेक्स्ट पार्ट को चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में रिप्लाई कीजिए, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी बना देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।